हाय गाइस, यू आर वेलकम इन द यूट्यूब चैनल द फास्टेस्ट थिंकर। गाइस, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने मैथ्स वीडियो बनाए हैं जिसमें सरल तरीके से स्टेप्स बताए गए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले आई बटन को प्रेस करें। लास्ट वीडियो में मैंने परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच का तफावत बताया था। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे परसेंटाइल रैंक क्यों जरूरी मापक्रम है। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे परसेंटाइल मापक्रम क्यों जरूरी है। उसके लिए यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ बोर्ड की एग्जाम की बात है। ये मार्च 2019 की एग्जाम है। उसके अंदर टोटल 10 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिए हैं और 100 मार्क्स के 6 पेपर्स है, तो टोटल मार्क्स 600 होते हैं। सेम सिचुएशन मार्च 2020 की एग्जाम के अंदर है। अब यहाँ 3 स्टूडेंट्स के स्कोर है 560, 530 और 490 और सेम कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स यहाँ है तो उसके स्कोर है 520, 490 और 450। ऐसे क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर पेपर बहुत हार्ड निकले थे, इसलिए उन बच्चों से उनके स्कोर 40 मार्क्स कम है। अब देखते हैं कि 560 मार्क्स से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे? इतने हैं। ए मार्क्स से कम वाले बच्चे कितने हैं? तो इतने हैं। और ए मार्क्स से कम वाले स्टूडेंट्स इतना है। उसे हम CF कहते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ लिखी है। यहाँ भी मैंने सेम ही नंबर्स लिखे हैं बिलो मार्क्स वाले, क्योंकि हमें उसे समझना है। और इतने मार्क्स वाले 560 मार्क्स वाले 200 बच्चे हैं, 530 मार्क्स वाले 300 बच्चे हैं, इतने मार्क्स वाले इतने बच्चे हैं 400, उसे हम F कहते हैं। यहाँ भी सेम सिचुएशन मैंने रखी है। अब देखते हैं ये मापक्रम क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की एक जॉब है। जॉब के अंदर कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो अब देखते हैं, यहाँ मैंने बात की है 560 मार्क्स वाला और 2090 वाला बच्चा। तो ये रहा 560 मार्क्स वाला और उसका CF इतना है, उसका F इतना है। तो अब उसका परसेंटेज हम निकालते हैं तो उसका परसेंटेज इतना होता है फॉर्मूला के मुताबिक, और परसेंटाइल इतना होता है फॉर्मूला के मुताबिक। अब 2020 वाला बच्चा है, फर्स्ट बच्चा 520 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला, उसका परसेंटेज हम निकालते हैं तो इतना होता है, और परसेंटाइल निकालते हैं तो इतना होता है। अब हम देखते हैं दोनों का परसेंटाइल सेम है लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। यहाँ ये सेम परसेंटाइल है तो उसका मीनिंग यह हुआ कि दोनों की कैटेगरी सेम है, लेकिन 2020 में पेपर्स हार्ड निकलने से उसका परसेंटेज कम हो गया है, लेकिन कैटेगरी दोनों की सेम है। अगर ये बच्चा 2019 में परीक्षा देता है तो उसका स्कोर भी इतना होगा, लेकिन उसने 2020 में दी है एग्जाम, इसलिए इतना परसेंटेज कम है। अब बात करते हैं 2090 वाला जिसका स्कोर 490 है, यानी ये बच्चे की बात है, और दूसरा बच्चा है 490 वाला 2020 का। यहाँ मैंने जो बात की है ये दोनों की। अब परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उसका स्कोर 490 है और फॉर्मूला के हिसाब से उसका परसेंटेज इतना होता है। अगर परसेंटाइल निकालते हैं तो परसेंटाइल इतना होगा। यहाँ 490 वाला 2020 का बच्चा है, उसका परसेंटेज इतना होता है फॉर्मूला के मुताबिक, लेकिन परसेंटाइल इतना होता है। अब हमें ऐसा लगता है कि दोनों का परसेंटेज सेम है तो दोनों सेम कैटेगरी वाले हैं, तो बात यह नहीं है। बात यहां से देखनी कि सेम कैटेगरी वाला है कि नहीं। यहाँ पेपर हार्ड है फिर भी उसने इतने परसेंटेज लिए हैं, और यहाँ देखिए तो उसका परसेंटाइल इतना कम है, यानी
उनसे नीचे इतने बच्चे हैं और उनसे नीचे इतने बच्चे हैं, यानी कि इतने बच्चों से ऊपर ए है और इतने बच्चों से ऊपर ए है, यानी कि उसकी कैटेगरी ऊंची है, तो उसका ये दोनों में से सिलेक्शन होता है तो उसका होना चाहिए। और ये दोनों में से अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसका भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी वाले हैं। तो इसी तरह परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए JEE की एग्जाम में थोड़े थोड़े बच्चों को अलग अलग एग्जाम लेते हैं तो पेपर्स भी अलग अलग निकलेंगे। तो कोई ग्रुप्स में पेपर हार्ड होंगे और कोई ग्रुप्स में पेपर इजी होंगे। अगर हार्ड होते हैं तो उसके परसेंटेज कम आएंगे, इजी है तो परसेंटेज ज्यादा आएंगे। इसलिए परसेंटेज के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो यह गलत बात है, लेकिन उसकी कैटेगरी के हिसाब से हम कंपैरिजन करें तो यह बात सही होगी। और कैटेगरी यानी परसेंटाइल के हिसाब से कंपैरिजन करनी चाहिए। तो स्टैटिस्टिकली परसेंटाइल यह परसेंटेज से सही मापन होगा। Thank you for watching the video.